हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहेगा क्या चीज़? क्रेश कार्ट। क्रेश कार्ट सभी लोग देखे होंगे, हॉस्पिटल गए हैं, है ना। हॉस्पिटल जाते हो तो आप लोग को ये चीज़ आसानी से दिखाई दे देगा, क्या चीज़? क्रेश कार्ट, जिसमें आपके इमरजेंसी मेडिसिन रहते हैं, कार्डियक वाले जो इक्विपमेंट रहते हैं, डिफिब्रिलेटर रहते हैं, बीपी मॉनिटर रहते हैं, स्टेथोस्कोप रहते हैं, ये सब आपके किस में रहते हैं? क्रेश कार्ट, है ना। इसी में आपके जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एयरवे मैनेजमेंट वाला हो, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो, है ना, वो सब आपके किस में रहेगा? क्रेश कार्ट में। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, ये क्रेश कार्ट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या चीज़ होता है, इसका कब कब यूज़ करते हैं और इसको कैसे मॉनिटरिंग करते हैं और हमारा क्रेश कार्ट कैसे रहता है। ठीक, तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपको हॉस्पिटल रिसेप्शन में आपको दिख ही जाएगा क्या चीज़ है? क्रेश कार्ट, जिसमें जैसे आप एक प्रकार का अलमीरा समझ लो, है ना। आपके पास एक अलमीरा रहता है, ठीक, उसी अलमीरा में क्या करेंगे, नीचे में वो दो पहिए लगा देंगे, पहिए लगा के उसको जिधर लेके जाने का मन रहेगा हम लोग ले जाएंगे, वो चीज़ हमारा कहलाता है क्रेश कार्ट। ठीक, वैसे एक छोटा सा रहता है जिसमें क्या है, हमारे इमरजेंसी इक्विपमेंट है, सभी मेडिसिन नहीं, सभी इक्विपमेंट नहीं। अगर सभी इक्विपमेंट करेंगे तो पूरा हॉस्पिटल को भर देंगे, फिर भी हमारा इक्विपमेंट कंप्लीट नहीं होगा, है ना। बहुत सारे हमारे पास क्रेश कार्ट रहेगा फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन ये हमारे क्रेश कार्ट में क्या करते हैं, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में मेडिसिन का जो यूज पड़ता है, ठीक, या फिर एयरवे मैनेजमेंट के लिए हम लोग को जो रिक्वायरमेंट रहता है, नीड रहता है इक्विपमेंट उसका, ठीक, या फिर कोई भी वेंटिलेशन कराना है पेशेंट को, उस कंडीशन में एयरवे मैनेजमेंट करना है, उस टाइम में भी उसको यूज़ करते हैं। उसलिए हम लोग किसमें उस मशीन्स को जो आर्टिकल्स को रखे रहते हैं हमारे क्रेश कार्ट में। ठीक, तो इसमें मेन हमारे ज़्यादातर मेडिसिन रहते हैं, जो मेडिसिन इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग पेशेंट के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में आज जानेंगे हम लोग क्रेश कार्ट। ठीक, ब्लू कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है और अपना व्हाइट कलर का मिक्सअप होकर ये चीज़ रहता है। ठीक, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आपको देख लिए होंगे अगर क्रेश कार्ट, तो आपको उसी को ध्यान में रख के, वो जो क्रेश कार्ट अलमीरा रहता है उसी को अपने माइंड में रख करके आज के क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा है क्रेश कार्ट। तो क्रेश कार्ट का सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? ए क्रेश कार्ट आल्सो नोन एज इमरजेंसी कार्ट। जाहिर सी बात मैं बताया ना, क्या है, इमरजेंसी मेडिसिन यूज करने के लिए यूज करते हैं किसको? क्रेश कार्ट को। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये क्रेश कार्ट आल्सो नोन एज, इसको क्रेश कार्ट को और किस नाम से जानते हैं? इमरजेंसी कार्ट, है ना, इसको इमरजेंसी कार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इज ए मोबाइल यूनिट कंटिन्यूइंग एसेंशियल इक्विपमेंट, मेडिकेशंस एंड सप्लाईज रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग मेडिकल इमरजेंसी। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आता है उस सिचुएशन में क्या रहता है? मोबाइल यूनिट है। मोबाइल यूनिट मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से हमको लेकर चले जा सकते हैं, ये मूवमेंट करने वाला यूनिट रहता है ये क्रेश कार्ट, जिसमें हम लोग क्या चीज़, जिस टाइम हम लोग को कंटिन्यूस एजेंसी रख रहा है, रिक्वायरमेंट रहता है क्या चीज़ का? इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट में आपका डिफिब्रिलेटर आ गया, ईसीजी लीड्स आ गए, है ना, स्टेथोस्कोप आ गए, थर्मामीटर आ गए, ये सब आपके किस में आएंगे? इक्विपमेंट्स में, है ना। और मेडिकेशंस में आपके एट्रोपिन हो गए, डाइसल्फिराम हो गए, नैलेक्सोन हो गए, है ना, ये सब इपिनेफ्रिन हो गए, ये सब आपके किस में आएंगे? मेडिकेशंस में आएंगे। एंड सप्लाई रिक्वायर्ड, अब सप्लाई रिक्वायर्ड में आपके क्या आ जाएंगे? जैसे कि ईसीजी लीड्स, है ना, आपके ईसीजी लीड्स हो गए, वेंटिलेटर मशीन हो गए, सक्शनिंग मशीन हो गए, है ना। प्रेशर के लिए आप जो उसको टॉप कंटेनर में आप उसको मेडिकल कार्ट में रखोगे वो आपके सप्लाई रिक्वायरमेंट हो गए। ठीक, फॉर मैनेजिंग मेडिकल इमरजेंसी, किसको? मेडिकल इमरजेंसी को मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग इसमें को यूज करते हैं, ऐसा बोला। ठीक, पार्टिकुलरली कार्डियक, अब पार्टिकुलर में कौन से कैसा हमारे पास ज्यादातर हमारे पास मेडिकल सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आते हैं? कार्डियक अरेस्ट। जाहिर सी बात है, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आते हैं उस सिचुएशन हम लोग को तुरंत उसको लाओ भैया, मेडिसिन लाओ, जल्दी लाओ, उसको जो भी प्रोसीजर करना है उसके ऊपर करेंगे करके ये चीज़ करें। तो हम लोग क्या बोले? इमरजेंसी कंडीशन है, पार्टिकुलरली में क्या चीज़ बोल रहा है? कार्डियक अरेस्ट बोल रहा है। एंड अदर थ्रेटनिंग कंडीशन, और अदर यहाँ पे हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लिख सकते थे, यहाँ पे अदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। अगर अलग और कुछ प्रकार का हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ रहा है उस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करेंगे? क्रेश कार्ट का यूज करते हैं और पेशेंट का लाइफ को बचाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डेफिनेशन क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, ये था हमारा डेफिनेशन। अब डेफिनेशंस के बाद देखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप की जो हमारा क्रेश कार्ट है वो कैसे दिखता है, उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या सामान को हम लोग कंपोनेंट्स के हिसाब से उसको रखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कपड़े के लिए अलमारी बना रहे थे, उसमें हाँ यहाँ पे अच्छे कपड़े को रखेंगे, यहाँ पुराना कपड़े को रखेंगे, यहाँ नया कपड़े को रखेंगे। ठीक, यहाँ पे बच्चों का कपड़ा का है, यहाँ पे ओल्ड एज का कपड़ा है, ऐसे करके हम लोग उसको कंपार्टमेंट बांट के हम लोग अलमीरा में रखते हैं ना, वैसे हम लोग मेडिसिन को भी क्रेश कार्ट के हिसाब से रखेंगे। तो इसको आप ध्यान देना किसमें? हॉस्पिटल में, कि हाँ भैया हमारे पास एक अलमीरा है, उसमें ये सब मेडिसिन को यहाँ रखने करके आप उसको इमेजिन करके चल दो। ठीक है, तो ये है हम लोग डेफिनेशन देख लिए, डेफिनेशन से क्लियर हो गया हम लोग को इमरजेंसी मेडिसिन को इसमें रखना है और उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है, बचाना है, ये सोच के इसको हम लोग यूज करते हैं किसको? क्रेश कार्ट को। ठीक, तो देखेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ क्रेश कार्ट, है ना, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है उसको देखेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग की
कंपोनेंट्स ऑफ क्रेस कार्ट, है ना, जो क्रेस कार्ट है उसके क्या क्या की कंपोनेंट्स है ना, क्रेस कार्ट। ठीक, कंपोनेंट्स देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, किसको, कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले आता है मेडिकेशंस, डेफिनेशन में ही लिखा होगा, कहाँ है, हाँ जी, मेडिकेशंस। तो सबसे पहले हमारे कंपोनेंट्स आएगा हमारे क्रेस कार्ट में मेडिकेशंस, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं अब मेडिकेशंस में हमारे बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं, है ना, कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं तो कंपोनेंट्स हम लोग मेडिकेशंस, तो मेडिकेशंस में हम लोग को इमरजेंसी क्रेस कार्ट में मेडिसिन को क्या क्या चीज़ रखना है, तो उसको हम लोग सिस्टम वाइज देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कौन से वाले को, कार्डियक अरेस्ट, जाहिर सी बात हमारे डेफिनेशन में लिखे क्या, कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट, तो हमारे पास आ जाएगा कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट, है ना। तो इसमें हम लोग मेडिकेशंस में हम लोग कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को कैसे यूज करेंगे, तो इसको लिख देते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक, कार्डियक अरेस्ट में हम लोग क्या क्या मेडिसिन यूज करते हैं, कार्डियक अरेस्ट वाले के लिए हम लोग रखेंगे इमरजेंसी क्रेस कार्ट में, तो इसमें कार्डियक अरेस्ट में है क्या क्या ड्रग्स यूज करेंगे, है ना। तो इसमें मेडिकेशंस देख रहे हैं, तो मेडिकेशंस, कार्डियक अरेस्ट, मेडिकेशंस, या फिर कार्डियक अरेस्ट, यहाँ पे ड्रग्स भी लिख सकते हैं, है ना, ड्रग्स, क्या क्या कार्डियक अरेस्ट ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट में हम लोग क्या क्या ड्रग्स यूज करेंगे, सबसे पहले हमारा जाएगा इपिनेफ्रिन, है ना, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं नेफ्रिन। ठीक, इपिनेफ्रिन हमारे पास इमरजेंसी मेडिकेशन कार्ट में होना चाहिए। उसके बाद क्या रहना चाहिए हमारे पास, एट्रोपिन, ये सब इमरजेंसी मेडिसिन है ना, एट्रोपिन हमारे पास रहना चाहिए। एक और क्या है, लिडोकेन, तो इसको लिख सकते हैं लिडोकेन। ये सब हमारे पास तीनों मेडिसिन हमारे पास कार्डियक के लिए, हार्ट के लिए, तीनों में से कोई एक तीनों ही अवेलेबल रहना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तीनों को हम लोग हार्ट के लिए देते हैं, कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को देते हैं। ठीक, तो ये तीनों मेडिसिन हमारे पास पेशेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए हमारे इमरजेंसी मेडिकेशन कार्ट में। ठीक, तो ये हुआ मेडिकेशंस के थ्रू, किसमें, कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट ड्रग्स के लिए, है ना। उसके देखते हैं रिजर्वायर एजेंट। ठीक, आपके रिवर्सल एजेंट्स में क्या क्या आएंगे, रिवर्सल एजेंट्स में आ जाएंगे नेलोक्सोन एंड फ्रूसोमाइड, है ना, नेलोक्सोन जो एंटीडोट का काम आता है, एंड फ्रूसोमाइड। ठीक, ये क्या है आपके रिवर्सल एजेंट्स, जैसे आपको कुछ टॉक्सिक इफेक्ट हो गया है या कुछ एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, उस कंडीशन में कुछ रिजर्वायर एजेंट्स देंगे। ठीक, जिससे आपका ये चीज आपके पास हमारे कंपोनेंट में चीज रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट एजेंट्स लिख सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट एजेंट्स में आपके क्या आ जाएंगे, जैसे कि सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट, है ना, जिसमें लोग लिख सकते हैं सोडियम पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट। ये सभी आपको इलेक्ट्रोलाइट में बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास रहना चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों। तो हम लोग देखे कार्डियक के लिए देखे, रिवर्सल एजेंट्स देखे, और एक हमारे पास देखे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग ये चीज देखें, क्या क्या चीज, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और एक कैल्शियम भी लिख सकते हैं, है ना, कैल्शियम भी जरूरी है हमारे बॉडी को। ठीक, तो ये कैल्शियम, ये चीज यूज हुआ। उसके बाद क्या है, डेक्सट्रोज, हम लोग क्या चीज, इसी में हम लोग मेडिकेशंस में और किसका यूज करेंगे, डेक्सट्रोज। बहुत सारे मेडिसिन है रखने के लिए, अगर सभी को लिखेंगे तो 1 घंटे का तो ये खुद का क्लास बन जाएगा, है ना। तो मेन हम लोग जिसको यूज कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। ठीक, डेक्सट्रोज यूज करें किसमें, हमारे इमरजेंसी मेडिसिन में। मेडिकेशन समझ है जिसमें हम लोग हार्ट को देखें, ये सब चीज को देखें। उसके बाद फर्स्ट हुआ हम लोग का क्या चीज, मेडिकेशंस के लिए। वैसे ही हम लोग सेकंड देखेंगे, ये इसको फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं, इसको सेकंड देखेंगे। अब हमारे पास एयरवे मैनेजमेंट के लिए, है ना, ये था मेडिकेशंस। हमारे पास कंपोनेंट में क्या चीज, इतना मेडिसिन हमारे पास रहना चाहिए, है ना। वैसे ही हमारे पास आते हैं अब मेडिसिन, और इधर है हमारे पास इक्विपमेंट भी तो होना चाहिए ना मेडिकेशन के साथ साथ। तो जो मेन है उसको लिखिए, हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन बहुत सारे होते हैं, उसको आप लिस्ट डाउन करके और लिख लीजिएगा। लेकिन ये हम लोग मेडिकेशंस में मेनली इतने को देखें। उसके सेकंड देखेंगे किसमें, एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स, है ना। हमारे पास एयरवे को मैनेजमेंट करने के लिए और क्या क्या रहता है, एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट, है ना। एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए हमारे क्रेस कार्ट में, है ना, क्योंकि एयरवेज को ओपन करेंगे तभी जाके इमरजेंसी के पेशेंट को हम लोग बचा सकते हैं ना। तो इसके लिए हमारे पास एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, एम्बू बैग,
है ना। तो एयरवे मैनेजमेंट के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे क्रेश कार्ट में क्या होना चाहिए, एम्बू बैग। ठीक, एम्बू बैग क्यों, जब पेशेंट को अचानक से सांस लेने में वेंटिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको हम लोग एम्बू बैग के थ्रू उसको तुरंत हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई करा सकते हैं मैनुअल। ठीक, ये है एम्बू बैग चाहिए। उसके क्या है सेकेंड हमारे एयरवे मैनेजमेंट के लिए ईटी ट्यूब, ईटी ट्यूब जिसका हम लोग क्लास पहले इसके बारे में पूरा 1 घंटे का क्लास देख चुके हैं। इंडोट्रेकियल ट्यूब है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब। इंडोट्रेकियल क्यों, क्योंकि भैया कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए हैं कि इसका क्लास था एक हम लोग देख चुके हैं। तो ईटी ट्यूब, इंडोट्रेकियल ट्यूब क्यों यूज करें, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए हैं, सांस लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज कर दिए ताकि उसका एयरवे मैनेजमेंट हो पाए। ठीक, उसके क्या है लेरिंजोस्कोप, इसी में हम लोग थर्ड देख सकते हैं लेरिंजोस्कोप, है ना। तो इसको लिख सकते हैं लेरिंजोस्कोप, है ना। लेरिंजोस्कोप क्यों, आपको इसमें लेरिंजोस्कोप एक देखे होंगे, इसका भी एक अलग से क्लास बनाएंगे आगे हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोग इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास लेरिंजोस्कोप होना चाहिए, ईटी ट्यूब से होना चाहिए, एम्बू बैग होना चाहिए, ये सब हमारे पास एयरवे मैनेजमेंट के लिए है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, लेरिंजोस्कोप। लेरिंजोस्कोप को हम लोग ट्रेकिया को ऑब्जर्वेशन करने के लिए लाइट के थ्रू देखते हैं कि ओपनिंग अच्छे से है कि नहीं, कोई प्रोसीजर करने से पहले उसको देखने के लिए, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। किसका, हम लोग एम्बू बैग या फिर लेरिंजोस्कोप। ठीक, लेरिंजोस्कोप देखें तो लेरिंजोस्कोप में किस लिए देखें, इंटूबेशन के लिए। हाँ, तो इसमें यूज कर सकते हैं इंटूबेशन। पेशेंट को जब क्या है इंटूबेशन करना है ना, किस टाइम में जब उसको ऑब्स्ट्रक्शंस हो गए हैं, जब सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करें, इंटूबेशन का यूज करें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इंटूबेशन के पास ये हमारा क्या था, एयरवे मैनेजमेंट के लिए। ठीक, अब एयरवे मैनेजमेंट के बाद देखेंगे आगे हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, डिफिब्रिलेशन एंड कार्डियक मॉनिटरिंग, है ना। ये हुआ लेरिंजोस्कोप का इंटूबेशन के लिए। अब हम लोग कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए यूज करें, पहला मेडिकेशंस के लिए यूज करें, दूसरा एयरवे मैनेजमेंट के लिए यूज करें। देखिए इसका कंपोनेंट्स, है ना। उसके बाद कंपोनेंट्स है हमारे पास, नेक्स्ट कंपोनेंट्स है क्या चीज, एयरवे मैनेजमेंट, है ना। एयरवे मैनेजमेंट देख लिए, उसके देखेंगे डिफिब्रिलेशन एंड कार्डियक मॉनिटरिंग। तो हम लोग लिख सकते हैं कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए, तो कार्डियक मॉनिटरिंग। अब कार्डियक मॉनिटरिंग को कैसे करना है भैया, इसको देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको भी देखेंगे, कार्डियक मॉनिटरिंग हम लोग पेशेंट के में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ऑटोमेटिक हमारे पास क्या डिफिब्रिलेटर होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफिब्रिलेटर, है ना। हमारे पास क्या है, डिफिब्रिलेटर रहेगा तभी जाके हम लोग उसको क्या करेंगे, पेशेंट को फिब्रिलेटर इलेक्ट्रिक करंट देंगे ना, है ना। इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो इसके लिए हमारे पास मैनुअल और एक ऑटो वाला भी चाहिए, दोनों टाइप का चाहिए। ठीक, एक मैनुअल चाहिए और एक ऑटोमेटिक चाहिए, दोनों हम लोग जिसमें हम लोग सेट करके हम लोग पेशेंट को दे सके, है ना। एक मैनुअल होता है इसी में और एक ऑटोमेटिक होता है किसके में, डिफिब्रिलेटर में, है ना, जिसको हम लोग पेशेंट को कार्डियक मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग यूज़ कर सके। और ये हमारे पास इमरजेंसी इक्विपमेंट हमारे पास होना चाहिए। ठीक, क्लियर हो दोस्तों। उसे क्या है, ईसीजी लीड्स रहना चाहिए इसी में। अब ये चीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ईसीजी लीड्स नहीं रहेगा और हम लोग करेंगे तो होगा क्या, तो हमारे पास क्या है, ईसीजी लीड्स रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग कार्डियक मॉनिटरिंग। क्लियर हुआ। इसके बाद देखेंगे ईसीजी लीड्स हार्ट रिदम को जानने के लिए, किसको, ईसीजी लीड्स क्यों, किस लिए चाहिए हम लोग को ईसीजी लीड्स, हार्ट के रिदम्स को, हाँ। तो हम लोग लिख सकते हैं हार्ट रिदम्स, है ना। हार्ट के रिदम्स को जानने के लिए, नोन करने के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोन, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं नोन। पेशेंट के हार्ट रिदम को जानने के लिए ईसीजी लीड्स को हम लोग को कंपोनेंट्स यूज करना पड़ता है, किसमें, हमारे कंपोनेंट्स में। क्रेश कार्ट में ये चीज़ हमारे पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ईसीजी लीड्स हमारे पास हमेशा होने चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग कार्डियक के मॉनिटरिंग के लिए देख लिए, ठीक, लीड्स भी देख लिए, डिफिब्रिलेटर मशीन भी देख लिए, मशीन रहना चाहिए, लीड्स रहना चाहिए, तभी जाकर हम लोग कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे ना। ठीक, अब उसके देखेंगे आईवी कैथेटर या फिर आईवी कैनुलाइजेशन, है ना, क्योंकि ये भी हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो इंट्रावेनस एक्सेस सप्लाईज, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आईवी एक्सेस सप्लाईज। ठीक, आईवी एक्सेस मतलब, आईवी मतलब इंट्रावेनस, तो इसको लिख ही देते हैं इंट्रावेनस। ठीक, इंट्रावेनस सप्लाई आपके पास क्या क्या रहना चाहिए, इंट्रावेनस में आपके आते हैं आईवी कैथेटर्स, है ना, इंट्रावेनस कैथेटर। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, आईवी कैथेटर्स,
ठीक। आईवी कैथेटर्स, इंट्रावेनस कैथेटर, आपके जो क्रेस कार्ड बने हैं उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, किसके लिए, नॉर्मल सलाइन, इन नॉर्मल सलाइन या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर फ्लूइड्स लिख सकते हैं, पूरा लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। आईवी कैथेटर्स के लिए यूज किस लिए, फ्लूइड्स को, फ्लूइड्स ट्रांसफर के लिए, है ना, फ्लूइड्स ट्रांसफर के लिए, पेशेंट को फ्लूइड्स ट्रांसफर के लिए, फ्लूइड्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग फ्लूइड ट्रांसफर के लिए आईवी कैथेटर्स का यूज करें। ठीक, उसके बाद क्या है, सेंट्रल लाइन ट्यूब्स, इसी में हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंट्रल लाइन ट्यूब्स भी होना चाहिए। अगर सभी को रखेंगे तो हमारे पास सेंट्रल लाइन ट्यूब्स, है ना, हमारे पास क्या है, सेंट्रल लाइन ट्यूब्स रहना चाहिए, ताकि पेशेंट का कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कुछ भी प्रोसीजर करना है पेशेंट के में हम लोग आसानी से उसके में कर सके। ठीक, ये था हमारा क्या चीज़, इसके लिए आईवी एक्सेस सप्लाईज में हमारे पास आईवी कैथेटर होना चाहिए जिसमें फ्लूइड ट्रांसफर कर सके, सेंट्रल लाइन होना चाहिए जिसमें कोई प्रोसीजर करना है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोई भी प्रोसीजर करने का अगर नीड पड़ रहा है इमरजेंसी में तो पेशेंट के में हम लोग आराम से कर सके। ये सभी चीज़ का अलग अलग एक घंटे का टॉपिक है, जैसे आईवी कैथेटर या फिर आईवी कैनुलाइजेशन, इसका भी हम लोग क्लास बना चुके हैं, उसको भी जाकर अगर ज़्यादा है तो देख सकते हो, तो ये आपको समझ आएगा। ठीक, सेंट्रल लाइन ट्यूब्स, इसका भी क्लास बनेगा, आगे बनेगा, भी बना नहीं है। ठीक, तो सेंट्रल लाइन कैसे लगाते हैं, कैसे इंक्यूबेशन करते हैं, ये भी एक प्रोसीजर है। तो ये सब प्रोसीजर के लिए हमारे पास ये सभी इक्विपमेंट होना चाहिए, ये सब कंपोनेंट होना चाहिए हमारे क्रेस कार्ट में। सभी लोग ये सभी चीज को हम लोग कहां से निकाल रहे हैं, हमारे क्रेस कार्ट से ही निकाल रहे हैं ना, क्रेस कार्ट से निकाल कर उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। ये चीज हुआ, आईवी हम लोग एक्सेस देख लिए, कार्डियक मॉनिटरिंग भी देख लिए, एयरवे वाला भी देख लिए। क्लियर हुआ दोस्तों। हम लोग आईवी के, अब आईवी के बाद देखेंगे हमारे पास आ जाएगा बेसिक लाइफ सपोर्ट सप्लाईज। कुछ बेसिक लाइफ सपोर्ट है, बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए, है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए भी कुछ इक्विपमेंट लगेगा हम लोग को, है ना। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट रहेगा, ऑक्सीजन ट्यूब, है ना, या फिर ऑक्सीजन ट्यूब हमारे पास चाहिए, ऑक्सीजन कैथेटर होना चाहिए या फिर ऑक्सीजन ट्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन टैंक। सबसे पहले हमारे पास अगर ऑक्सीजन टैंक रहेगा तभी तो हम लोग को ऑक्सीजन, हम लोग के में फेस मास्क, नेजल कैनुला ये सब यूज करके हम लोग यूज करेंगे ना। तो ऑक्सीजन टैंक हमारे पास प्रॉपर रहना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन टैंक रहना चाहिए और हमारे पास मास्क रहना चाहिए। इसी में ऑक्सीजन टैंक रहना चाहिए और साथ में हमारे पास एक मास्क रहेगा, चाहे वो नेजल कैनुला मास्क रहे या फिर फेस मास्क रहे, नॉर्मल फेस मास्क रहे, है ना। ये दोनों हमारे पास प्रेजेंट रहना चाहिए ऑक्सीजन टैंक में। बेसिक लाइफ सपोर्ट में ये चीज़ हुआ, सबसे पहले ऑक्सीजन टैंक। एंड देन सेकेंड है हमारे पास चेस्ट ट्यूब किट, है ना, जो चेस्ट ट्यूब लगे रहते हैं कुछ ट्यूब्स, उसका किट होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चेस्ट ट्यूब किट। हमारे पास, हमारे पेशेंट के पास क्या है, चेस्ट ट्यूब किट हमेशा प्रॉपर अप्लाई, मतलब हमारे पास रहना चाहिए किसमें, हमारे क्रेस कार्ट में। अभी लोग क्रेस कार्ट पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ हमारे पास प्रेजेंट रहना चाहिए हमारे पेशेंट के पास, हमारे हॉस्पिटल में इधर उधर। ठीक है, उसके क्या है, ब्लड प्रेशर एंड हमारे पास ब्लड मॉनिटर रहना चाहिए ना, कार्डियक साइन, वाइटल साइंस डिनोट करने के लिए। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं वाइटल साइंस चेक करने के लिए क्या हमारे पास रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मशीन रहना चाहिए। ठीक, चेक के लिए क्या है, स्टेथोस्कोप लगा, जिससे हम लोग पेशेंट के में ब्लड प्रेशर ले रहे हैं उससे हम लोग को पता चल जाए। ठीक, और एक हमारे पास आता है ग्लूकोमीटर, है ना, जिसको ब्लड शुगर चेक करने के लिए यूज करते हैं, तो ग्लूकोमीटर। ये सब हमारे पास हमेशा किसमें, बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए हमारे क्रेस कार्ट में, तभी जाकर पेशेंट का इमरजेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको हम लोग डिटरमाइन कर सके और उसका ट्रीटमेंट कर सके। ठीक, उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन मटेरियल। ये सब चीज़ हो गया, बेसिक लाइफ सपोर्ट हो गया। उसके बाद देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन, सब चीज़ को डॉक्यूमेंट में भी हम लोग को रखना चाहिए ना, है ना। तो उसके देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन। हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग के पास भी कुछ हमारे इसमें रहने, डॉक्यूमेंट करने के लिए हम लोग के क्रेस कार्ट में भी रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या है, कोड शीट रहनी, एक प्लेन शीट चाहिए हमारे पास, है ना। तो लिख सकते हैं प्लेन वाइट शीट, है ना। एक ब्लैंक पेज हमारे पास होना चाहिए ताकि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर सके आराम से, आसानी से। ठीक, उसके क्या है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल का हमारे पास उसमें लगा रहना चाहिए टैग। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं EMR प्रोटोकॉल चेक लिस्ट लिख सकते हैं। ठीक, चेक लिस्ट उसमें
रहना चाहिए कि हाँ जब इमरजेंसी सिचुएशंस कुछ आ रहे हैं उस सिचुएशन में हम लोग इस डॉक्यूमेंटेशन में इसका कैसे यूज कर सकते। ठीक, तो डॉक्यूमेंटेशन समझ है, 2 लाइन का है। एक हमारे पास व्हाइट पेज रहेगा, इमेजिन करो ना हम लोग नर्स हैं, हमारे पास ये चीज़ है तो उसका हम लोग ऐसे ऐसे यूज करेंगे। ठीक, तो हमारे पास व्हाइट शीट हो गया, इमरजेंसी प्रोटोकॉल हमारे पास उस टाइम होना चाहिए, इमरजेंसी कार्ट में ये चीज़ देख लिए। अब उसके लास्ट है हमारे पास क्या है, मिसेलिनियस आइटम्स, कुछ ऐसे आइटम्स है जैसे कि पीपीई, तो हमारे पास लास्ट आ जाएगा पीपीई किट उसमें रहना चाहिए, है ना। क्रेश कार्ट में आपके पास पीपीई किट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है और लास्ट पॉइंट यही है। ठीक, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसमें आपका मेन आ जाएगा स्टेराइल ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स, है ना, ग्लव्स होना चाहिए, गोगल्स होना चाहिए, केप होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ये सब आपके किसमें पीपीई में आ जाएगा। पीपीई मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, ये चीज़ हमारे पास होना चाहिए, तभी जाके हम पेशेंट का क्रेश कार्ट को हम लोग अच्छे से कंपोनेंट में समझ सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, अब ये हम लोग देख लिए इसका कंपोनेंट, किस चीज़ का, क्रेश कार्ट का। अब इसका देखेंगे यूज, जो हमारी ये क्रेश कार्ट है इसका कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो ये भी छोटा सा है, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। कंपोनेंट्स हो गए, की कंपोनेंट्स। अब उसके देखेंगे इसी का यूज ऑफ क्रेश कार्ट, है ना, क्या क्या यूजेस है उसको देखेंगे। तो हम लोग सीधा हेडिंग डालेंगे यूजेस, क्या क्या इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, अब जाहिर सी बात है जितना हम लोग कंपोनेंट्स पढ़े हैं उसको पेशेंट के में अप्लाई करना है और उससे हम लोग को क्या क्या चीज़ फायदा मिल रहा है उसको देख रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कार्डियक देखे थे, कार्डियक अरेस्ट के लिए, तो इसमें भी लिखेंगे कार्डियक अरेस्ट। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोड ब्लू, इसको भी याद रखना। ठीक, कोड ब्लू ये एक्सटर्नल है, जिसमें हम लोग कार्डियक अरेस्ट आए हैं तो कोड ब्लू को बोलेंगे कि हाँ भैया इसका यूज करना आ गया, हम लोग बोलेंगे कि ये चीज़ प्रॉब्लम हो गया तो आप आओ और इसका ये चीज़ का मैनेजमेंट करो करके। ठीक, तो हम लोग कार्डियक अरेस्ट में ये चीज़ देखें, कोड ब्लू देखें, है ना, इसको हम लोग को ट्रीट करने के लिए, कार्डियक सपोर्ट के लिए। तो कार्डियक अरेस्ट किस लिए यूज करें, कब काम आया ये, कार्डियक सपोर्ट के लिए। ठीक, इसमें लिख सकते हैं कार्डियक सपोर्ट, हार्ट के जो आपके पल्पेट हो रहे ना, हार्ट काम कर हार्ट रेट है उसको मेंटेन करने के लिए आप कार्डियक अरेस्ट में हम लोग जो इक्विपमेंट यूज करें तो ये क्रेश कार्ट का यूज हुआ। कार्डियक सपोर्ट मिला हम लोग को, जो आपका हार्ट रेट बढ़ गया था या कम हो गया था उसमें आपको मैनेज हुआ, क्लियर हुआ। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट देखें, कार्डियक अरेस्ट के बाद हमारे पास है सेकेंड हमारे पास यूजेस रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज, है ना, रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज में भी काम आया। हम लोग सिस्टम कंपोनेंट देख लिए थे ना, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट है ना, रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज, जब आपको रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज आए उस टाइम भी इसका यूज करना पड़ा। ठीक, यूजेस देखना है कब कब इसको यूज करें, कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को हुआ तब इसका यूज करें क्रेश कार्ट का। ठीक, उसमें हम लोग कार्डियक अरेस्ट में एपिनेफ्रिन जो भी है, ट्रोपिन, जो भी मेडिसिन है उसको लाए और पेशेंट के में अप्लाई करके उसका यूज करें। रेस्पिरेटरी इमरजेंसी जैसे कि क्या है, उसको ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए, रेस्पिरेटरी कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए, उस कंडीशन में हम लोग ट्रेकियोस्टोमी यूज कर दिए, ईटी ट्यूब यूज कर दिए, है ना, ये सब यूज करके हम लोग उसका रेस्पिरेटरी इमरजेंसी को प्रिवेंट करें, इसके लिए हम लोग को यूज हुआ, क्लियर हुआ, आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके क्या है, एनाफाइलेक्टिक शॉक, अगर पेशेंट को क्या है एनाफाइलेक्टिक शॉक हो रहा है, एनाफाइलेक्टिक लिख देते पहले, पैलेक्टिक शॉक हो रहा है, कुछ शॉक कंडीशन में हो रहा है, कुछ शॉक हो गया, किसकी वजह से, ट्रॉमा की वजह से होगा, इमरजेंसी की वजह से होगा, या कुछ इंजुरीज की वजह से होगा, हो सकते हैं तो हो गया, तो अब जाकर उसको हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक को के कंडीशन में भी हम लोग को इसका यूज करना पड़ेगा क्रेश कार्ट को, है ना। कुछ भी सिचुएशंस आते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस, उस टाइम हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, कुछ भी जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक बोले हैं मतलब आपका एलर्जिक रिएक्शन, है ना, तो इसमें लिख सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन। अगर पेशेंट में कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो इमरजेंसी क्रेश का यूज करके उसमें जो मेडिसिन है उसको अप्लाई करके, जैसे कि नेलेक्सोन, है ना, उसका यूज करके हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका यूजेस समझ है, ये यूजेस हुआ। उसके क्या है, एक्यूट मेडिकल कंडीशंस, एक्यूट मेडिकल कंडीशन, कुछ एक्यूट मेडिकल कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग इसका यूज करना है, मेडिकल कंडीशंस, है ना, एक्यूट मेडिकल कंडीशन में भी इसका यूज करना पड़ा। जैसे कि क्या है, पेशेंट को कुछ हाइपरथर्मिया हो गया, हाइपर पायरेक्सिया हो गया, फीवर बढ़ गया, फीवर कम हो गया, एक्यूट कुछ मेडिकल कंडीशंस आ रहे हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग उसका कार्डियक जो है हमारे पास उसका यूज करेंगे क्रेश कार्ट का। ठीक है, उसके लास्ट हमारे पास यूजेस है ट्रामा। ठीक, ट्रामा, पेशेंट को क्या हो गया, इंजुरी हो गया या फिर ट्रॉमा हो गया और सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक, सीवियर
ब्लीडिंग अगर पेशेंट को हो रहा है उस कंडीशन में इसका यूज करके हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्रेस कार्ट का हम लोग इस टाइम में उसका यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब उसके लास्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज़, मेंटेनेंस, है ना। कैसे मेंटेनेंस करेंगे उसको देखेंगे। तो मेंटेनेंस कैसे करें, क्योंकि हम लोग क्रेस कार्ट है, क्रेस कार्ट का कंपोनेंट देखें, उसके यूजेस देखें। अब यूज देखने के बाद उसमें उस क्रेस कार्ट को, इस क्रेस कार्ट को हम लोग कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे उसको हम लोग देखभाल करना है, उसको देखेंगे। लास्ट पॉइंट है ये। ठीक, लास्ट पॉइंट एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस एंड चेक लिस्ट। हम लोग को चेक करना है ना उसको, तो हम लोग लास्ट लिखेंगे इसको मेंटेनेंस, ठीक, मेंटेनेंस एंड चेक लिस्ट। अब उसको मेंटेनेंस भी करना है और चेक भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग मेंटेनेंस में क्या करेंगे, पेशेंट को सबसे पहले करना है क्या चीज, डेली और शिफ्ट वाइज चेक्स। ठीक, डेली चेक करना है सबसे पहले, कोई मेडिसिन एक्सपायर्ड हुआ है कि नहीं, है ना। तो डेली और शिफ्ट वाइज चेक, शिफ्ट वाइज चेक क्यों करेंगे, डेली उसको चेक करना है। कुछ मेडिसिन हमारा इक्विपमेंट काम कर रहा है कि नहीं, या फिर कुछ मेडिसिन एक्सपायर्ड हो गया है कि नहीं करके उसको कौन चेक करेगा, डेली उसका शिफ्ट हो रहा है एक नर्स का, तो डेली अपने शिफ्ट वाइज में इसको चेक करेगा। ठीक, क्लियर हुआ, नाम से ही है, उसको डेली चेक करना है। एंड सेकेंड क्या है, वेरीफाई मेडिकेशंस एक्सपायरी डेट्स, है ना, वेरीफाई करने के लिए। तो इसमें लिख सकते हैं वेरीफाई मेडिकेशंस एक्सपायरी डेट्स, है ना। एक्सपायरी डेट्स को नोन करने के लिए, जानने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, अगर एक्सपायरी डेट है तो उसको एक्सपायरी डेट को निकाल के हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इसके लिए हम लोग मेडिकेशन कार्ड का मेंटेनेंस देखने के लिए हम लोग मेंटेनेंस में ये चीज़ देखेंगे। ठीक, उसके लास्ट है इंश्योर इक्विपमेंट इज फंक्शनिंग। हमारे जो फंक्शनिंग है तो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शनिंग, किस चीज़ का, इक्विपमेंट का। जो हमारे इक्विपमेंट है वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ठीक, फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, उसको नोन करने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग ये चीज़ मेंटेनेंस हम लोग को देखना जरूरी है। ठीक, ये चीज़ देखिए हम लोग आज के क्लास में क्या चीज़, क्रेस कार्ट का कंपोनेंट्स देखे, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद उसका यूजेस देखे, यूजेस कब कब उसका यूज़ कर रहे हैं, और लास्ट में उसका मेंटेनेंस देखे कि हमारा जो क्रेस कार्ट है उसका हम लोग कैसे मेंटेनेंस करना है, किस चीज़ को ध्यान देना। तो हम लोग मेनली 3 टाइप को देखेंगे, ध्यान देंगे। एक डेली शिफ्ट वाइज उसको चेक करना है सबसे पहला, एंड सेकेंड वेरीफाई मेडिकेशन एक्सपायरी डेट्स देखना है, और लास्ट उसका फंक्शनिंग देखना है। जो हमारा मशीन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्या पता हम लोग कोई प्रोसीजर कर रहे हैं उस टाइम कहीं हमारा जो टेक्योस्टॉमी वो है ना, विंडो जो भी है उसको अगर हमारा मशीन काम नहीं कर रहा, ठीक, या उसमें जो लाइट जलने का प्रोसेस है वो नहीं जल पाया, या कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गया, कुछ कंडीशंस हो गए जिसमें कुछ उसमें एसेप्टिक रहेगा, कुछ अच्छे से क्लीन नहीं रहेगा, उस कंडीशन उसमें क्या है प्रॉब्लम आने की चांसेस रहेगा। इस चीज़ को हमेशा हम लोग मेंटेनेंस रखना है, देखते रहना है कि वो अच्छे से प्रॉपर से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से जो मेडिसिन है कहीं गलती से एक्सपायर्ड हो रहा है तो ठीक, तो उसी को जानने के लिए एक्सपायरी डेट को हमेशा चेक करते रहना है, और उसको डेली शिफ्ट वाइज ही चेक करना है, या नर्स को जितना भी अपना शिफ्ट वाइज उसको चेंज होते हैं। तो ठीक, तो ये आज का हमारा क्लास था, क्या चीज, क्रेस कार्ट। ठीक है दोस्तों, तो क्रेस कार्ट क्लियर हुआ। अब कल देखेंगे दूसरा टॉपिक, डेली हम लोग 7 बजे आएंगे और 7 बजे डेली हम लोग ऐसे ही छोटा सा एक टॉपिक लेंगे और उसको ऐसे डेली क्लियर करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।